प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या किसी विशेष क्षेत्र में वो लिंग अनुपात होती है। जनसंख्या की आयु संरचना, कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात, जैसे 10 से 20 वर्ष के कितने लोग हैं, 20 से 30 वर्ष कितने लोग हैं, 30 से 40 में कितने लोग हैं, इसे क्या कहते हैं? आयु संरचना कहते हैं। किस आयु में कितने लोग अधिकता है। अगला है पर आश्रितता अनुपात। पर आश्रितता का मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए दूसरे मतलब कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होता है। इससे कार्यशील जनसंख्या जो है वो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। जैसे भारत में 15 से लेकर 49 तक कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है, कहीं कहीं 15 से लेकर 60 तक कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है। बच्चे एवं बुजुर्ग जो होते हैं वो पराश्रित के अंतर्गत आते हैं। भारतीय जनसंख्या के आयु संरचना, जहां तक भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना का प्रश्न है, अधिकांश भारतीय युवा हैं। और ये भारत का सौभाग्य है कि यहाँ वृद्धों की संख्या कम है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास के अधिक अवसर दिखाई देते हैं। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें कमाने वाले व्यक्ति मतलब कि 15 से लेकर 49 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या न कमाने वाले मतलब कि 64 से या 60 से अधिक वर्ग की आयु की जनसंख्या की तुलना में अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। मतलब कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जब अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जनसांख्यिकीय लाभांश के अंतर्गत वो जनसंख्या आती है। और यह तभी प्राप्त हो सकता है जबकि कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि हो। स्त्री पुरुष अनुपात, भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात गिरता रहा है। इसका कारण है लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशुओं की हत्या, बाल विवाह, पौष्टिक भोजन न मिलना। देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। केरल राज्य में सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। जनघनत्व, जनघनत्व क्या होता है, किसे कहते हैं? जनघनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से लगाया जाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जनघनत्व भी बढ़ रहा है। साक्षरता, साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ाती है। केरल में साक्षरता सबसे अधिक है, वहीं बिहार राज्य काफी पीछे है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति में साक्षरता अत्यंत न्यून है। भारतीय समाज में ग्रामीण एवं नगरीय भिन्नताएं, भारत को गांवों का देश कहा जाता है। नगर ग्रामीणों के लिए आकर्षक स्थान बने रहते हैं। गांव के लोग रोजगार की दृष्टि से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रकार से नगरीय जीवन शैली तथा उपयोग के स्वरूपों की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी वैसा ही उपभोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। राष्ट्रीय आपातकाल आपको ज्ञात होगा कि 1975-76 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को उस समय गहरा धक्का लगा जब तत्कालीन सरकार गिर गई और नई सरकार ने इसमें नए दिशा निर्देश बनाए। इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य, इन दोनों कार्यक्रमों के उद्देश्य मोटे रूप में एक समान रहे हैं। जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना था। अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का आपातकाल के पहले जबरदस्ती बंध्याकरण किया गया और सरकारी कर्मचारियों पर भारी दबाव डाला गया कि वो बंध्याकरण के लिए सरकारी कर्मचारी
जो शिविर आयोजित हो रहे हैं उसमें अधिक से अधिक लोगों के लिए लाएं। जनता में इस कार्यक्रम का व्यापक विरोध हुआ। बच्चों, सबसे बाद में 15वीं जनगणना हुई 2011 में। 2011 की 15वीं जनगणना के संबंध में महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हम आपको बता दे रहे हैं। पहली चीज कि 15वीं जनगणना जो 2011 में हुई थी उसमें प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं थे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश था, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था, अधिकतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य केरल, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला प्रदेश मध्य प्रदेश और सबसे कम मृत्यु दर वाला प्रदेश मणि प्रदेश था। साक्षरता की जहां तक बात है, भारत में 2011 की जनगणना में 80.9% पुरुष शिक्षित थे, वहीं महिलाओं की साक्षरता 60.6% थे। तो इस रूप में ये संभवतः चैप्टर के प्रमुख बिंदु समाप्त होते हैं। बच्चों, हम इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न और कुछ प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके ग्रुप में भेज देंगे। हमें आशा है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। जो भी समस्याएं होंगी, कल हम 3 बजे फिर मंगलवार को 3 बजे फिर आपके माध्यम से व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।